नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें एसएफजे यानी सिक्स फॉर जस्टिस फेडरेशन ऑफ जस्टिस के गुरपतवंत पन्नू समेत खालिस्तान से जुड़े 9 आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि इन आतंकियों को एक लिस्ट में शामिल किया गया जिसमें डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इन्हें बताया गया है। दरअसल एसएफजे यानी सिख फेडरेशन ऑफ जस्टिस के गुरपतवंत पन्नू समेत ये 9 आतंकवादी, इन सभी 9 आतंकवादियों को डेजिग्नेटेड टेरर लिस्ट में शामिल किया गया। बता दें कि पंजाब और हरियाणा में रेफरेंडम 2020 को लेकर कुछ ऑटोमेटेड कॉल्स आ रहे थे जिनमें से 4 जुलाई से रेफरेंडम 2020 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किए जाने की बात कही जा रही है और इससे ठीक पहले भारत सरकार की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इन 9 आतंकवादियों को एक सूची जारी कर इस लिस्ट में शामिल किया गया। ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। दरअसल ये वो आतंकवादी हैं जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है और लिस्ट में शामिल इन नामों का जिक्र करें तो बब्बर खालसा जो सदस्य वाधवा सिंह बब्बर खालसा, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का सदस्य लखबीर सिंह और इसके अलावा जिंदाबाद फोर्स का सदस्य रंजीत सिंह, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का सदस्य भूपेंद्र सिंह और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का सदस्य रंजीत सिंह जिसका नाम इसमें शामिल किया गया है। और रंजीत सिंह के अलावा खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का भूपेंद्र सिंह भिंडा, ये वो आतंकवादी हैं जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया। गुरमीत सिंह बग्गा, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का सदस्य और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के सदस्य गुरमीत सिंह बग्गा को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। खालिस्तान कमांडो फोर्स का सदस्य परमजीत सिंह जिसे कि आतंकवादी घोषित किया गया है। डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में इन्हें शामिल किया गया परमजीत सिंह को। सिख फेडरेशन ऑफ जस्टिस का सदस्य गुरपतवंत सिंह पन्नू जिसे कि इस लिस्ट में शामिल किया गया और गुरपतवंत सिंह पन्नू, इसके अलावा खालिस्तान टाइगर फोर्स का सदस्य हरदीप सिंह निज्जर जो कि घोषित तौर पर आतंकवादी, बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सदस्य परमजीत सिंह जिसे कि घोषित आतंकवादी किया गया है और इनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी और कड़ाई से निपटा जाएगा इनसे। और हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, अगर बात करें इन 9 आतंकवादियों की तो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इन्हें बताया गया है, इनके कोई सुराग मिले हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, आगे क्या कुछ तैयारी है? देखिए, अगर आप इनके संगठन को देखेंगे तो पहले से बैंड है, लेकिन यूएपीए के कानून में बदलाव किया गया था पिछले दिनों, जिसमें ये पावर दिया गया था कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको भी बैंड लिस्ट में डाला जा सकता है। पहले सिर्फ संगठन बैंड लिस्ट में डाला जाता था तो संगठन पे कार्रवाई तो हो जाती थी लेकिन कई बार इंडिविजुअल बच जाते थे क्योंकि वो बैंड लिस्ट में नहीं होते थे और वो दूसरे नए ग्रुप बना लिया करते थे। अब जबकि ये सारे विदेश में रह रहे हैं जिनके आप नाम दिखा रहे हैं लगातार, वो पाकिस्तान में है, कनाडा में है, यूके में है, जर्मनी में है, और जब भी भारत इन देशों से इनके खिलाफ कार्रवाई की डिमांड करता था तो ये कहा जाता था कि क्या इनके खिलाफ भारत में कोई केस है, क्या ये बैंड लोग हैं, क्या इन पे टेरर के चार्जेस हैं। तो ये हमारी एजेंसीज के लिए थोड़ा लीगली प्रॉब्लम होती थी। अब इनको इंडिविजुअली बैन किए जाने से अब भारत इनको एक इंटरनेशनल लेवल पर इनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ सकेगा। इन देशों में जहां रह रहे हैं उनसे कहा जाएगा, क्योंकि सिर्फ बैन ही नहीं किया गया है, जब हम किसी इंडिविजुअल को बैन करते हैं तो इसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठे करने होते हैं। हमारी एजेंसीज ने इनके खिलाफ कई एविडेंस इकट्ठे किए हुए हैं और इन एविडेंस के साथ हम इन देशों में इनसे कंसल्ट करेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई की डिमांड करेंगे। मनीष, हाफिज सईद को लेकर बहुत प्रेशर बनाया गया था इंडिया की तरफ से, तो कहीं जाकर हालांकि कुछ खाना पूर्ति से लेकिन पाकिस्तान ने कार्रवाई की थी। बब्बर खालसा एक ऐसा नाम था जब जो भारत में आतंक फैलाने के लिए जाना जा रहा था, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जिसमें कि कई लोगों ने पहली बार इनका नाम सुना होगा। जिंदाबाद फोर्स और जिंदाबाद फोर्स के साथ साथ कई ऐसे फोर्स है जो कि भारत में शायद लोग जानते भी नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना इंटेलिजेंस का बहुत बड़ी एक कामयाबी है। लेकिन इन लोगों पर कार्रवाई क्या होगी? क्या उन देशों से संपर्क करेगा भारत? क्या इन्हें भारत लाने की तैयारी भी की जा सकती है? या बिल्कुल, देखिए, अगर आप पंजाब को देखें, हरियाणा को देखें, दिल्ली को देखें तो पिछले 1-1.5 साल में आपको याद होगा कि
बहुत से ऐसे केसेस आए जिनमें जो क्रिमिनल्स पकड़े गए, उन्होंने कहा कि उनको बाहर के देशों से जो ये खालिस्तानी समर्थक गुट्स हैं, जो टेरर गुट्स हैं, वो लगातार पैसे दे रहे हैं, उनको वेपन पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में लाए गए। तो इनके खिलाफ एविडेंस हो गया, क्योंकि इनके स्टेटमेंट्स हैं, टेक्निकल एविडेंस हैं, सोशल मीडिया की इनकी प्रोफाइलिंग है। तो ये सारी क्लब करके और इनके स्टेटमेंट के साथ भारत इन देशों में इनके खिलाफ कार्रवाई की बात करेगा, इनके एक्सट्रैडिशन की बात करेगा, क्योंकि इनमें से ज्यादा जो लोग हैं वो मोस्टली इंडियंस हैं, लेकिन बाद में अलग अलग देशों में जाकर के उन्होंने वहां की देश की नागरिकता ले ली है। हाँ। तो कई देशों से भारत के फ्रेंडली रिलेशन हैं, और जाहिर तौर पर जैसे यूके है या जर्मनी है या कनाडा जैसे देश हैं, जो खुद भी नहीं चाहते कि कोई भी उनके देश में इस तरीके का वांटेड क्रिमिनल्स हो। हाँ। तो सबसे वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई सबूत है, वो हमें सबूत दिखाइए, वो सबूत ठोस होने चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें भारत करता है तो जाहिर तौर पर इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, इनके संगठन की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि अमेरिकन को आप जानते हैं भारत से बहुत अच्छी उनकी फ्रेंडशिप है, और इसकी वजह से अमेरिका भी इनको इंडिविजुअल को बैन करेगा और बाउंड्री कर सकता है। तो ये एक इंटरनेशनली भारत के लिए एक अवसर है, और इसको भारत बाकी देशों के संबंधों के साथ इसको जरूर उठाएगा। मनीष, और आपने जैसा बताया कि अवसर बनाया गया है, इंटेलिजेंस लगातार इसके लिए काम कर रही है। खालिस्तान टाइगर फोर्स, कौन जानता है ऐसे नामों को? बब्बर खालसा जो कि कुछ समय भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है, तो इसलिए कुछ लोग इसे जानते हैं, लेकिन ऐसे संगठनों के साथ जुड़े ऐसे लोग जिन पर अब एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मनीष, एक और महत्वपूर्ण बात आपसे जानना चाहेंगे कि इन आतंकियों की जो ये अभी 9 आतंकी हैं, इनसे कुछ और लोग भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि कॉल्स आ रहे थे लगातार कि रेफरेंडम 2020 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, लोग इससे जुड़े। तो कहीं ना कहीं ये भी शंका है कि भारत में अभी भी कुछ एक्टिव इनके सेल्स जरूर हो सकते हैं। जाहिर तौर पर देखिए और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन जब भी आप कार्रवाई करते हैं तो जो मोटी बड़ी मछलियां होती हैं उनके खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो बहुत सी चीजें अपने आप नियंत्रित हो जाती है, क्योंकि मेन यही फाइनेंसर है, इनका एक पूरा सिंडिकेट बना हुआ है जो बाहर के देशों में उनकी फंडिंग होती है, और इसमें पाकिस्तान की आईएसआई भी इन्वॉल्व होती है। जिन आप नए गुट की बात की है, जो आप ये कह रहे हैं कि कई गुट हैं जो लोग कम जानते होंगे, तो ये भी है कि ये कभी न कभी बड़े गुट से जुड़े हुए लोग थे। कभी कोई बब्बर खालसा जुड़ा था, कोई दूसरे गुट से जुड़ा था, इनके आपस में वर्चस्व की लड़ाई चलती है, इन्होंने दूसरे अलग अलग गुट बना लिए, लेकिन कभी न कभी ये बड़े गुट से एसोसिएटेड रहे, और इतने ही खतरनाक है क्योंकि नए जो ग्रुप होते हैं वो चकमा देने के लिए बनते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज तो उन्हीं को फॉलो करती है जो ऐसे गुट हैं जो लगातार इस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन नए गुट पर कम नजर रखी जाती है, और ये एक स्ट्रेटजी होती है। तो जाहिर तौर पर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी बेहतर काम कर रही है, और सारे इन जो भी पिछले कुछ दिनों में पंजाब में साजिश रची गई, इन देशों में जो इनकी एक्टिविटीज है उसको बकायदा उसको उन देशों की मदद से भी काफी एविडेंस इकट्ठे किए गए हैं जिन देशों में ये लोग रह रहे हैं। पंजाब पुलिस में बहुत बेहतर काम कर रही है, क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा अच्छी उनकी इंटेलिजेंस है। तो ये सारी चीजें भारत के लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि अब जो है जिस तरीके से पूरी दुनिया टेरर के खिलाफ तैयार हो रही है, कोई नहीं चाहता कि टेररिज्म कहीं पर हो, सिर्फ पाकिस्तान को अगर हम छोड़ दें तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी तय है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान में इनमें से जो 4-5 शुरू के नाम है, अगर आप देखें तो 4 जो बड़े नाम है शुरुआत के 1, 2, 3, 4, ये सारे पाकिस्तान में है। पाकिस्तान इन पर कार्रवाई तो नहीं करेगा, उनसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाकी जो है, जो बाकी दूसरे देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिका में, उन पर जरूर कार्रवाई हो सकती है, होनी भी चाहिए। और अब ऐसे लोगों को लगातार टारगेट करने की कोशिश की जा रही है जो भारत में अशांति फैलाने की कोशिशें कर रहे थे, और रेफरेंडम 2020 को लेकर जो ऑटोमेटेड कॉल्स आ रहे थे, आपसे जानना चाहेंगे मनीष, ये ऑटोमेटेड कॉल्स किन देशों से आए, और इन कॉल की डिटेल्स के बारे में क्या कोई जानकारी अपने पास? देखिए ये ऐसी चीज है जो हमारी एजेंसी, जो हमारी सरकार है, वो रोक नहीं पा रही है, क्योंकि जो एसएफजे है जिसकी आप बात कर रहे हैं, सिक्स फेडरेशन फॉर जस्टिस, वो लगातार उन्होंने सर्विस प्राइवेट कई कंपनीज को हायर किए हुए हैं, जो रैंडम कॉल जा रही है लोगों के पास, पूरे देश में कॉल जा रही है, सिर्फ पंजाब में नहीं जा रही है, और वहां पे एक फिक्स ऑडियो होता है जो सुनाया जा रहा है, लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। इस पर जरूर कार्रवाई हो रही है, क्योंकि इस पर बात चल रही है कि इसको कैसे मॉनिटर किया जाए, इस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि कई ऐसे कंपनीज को और कॉल ऑपरेटर्स की पहचान की गई है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये चीजें बंद हो जाएं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है कि आप सिर्फ पंजाब में देखें, जो पंजाब के लोग, जो पंजाब के यूथ जब यूके जाते हैं, जब जर्मनी जाते हैं, कनाडा जाते हैं, और वहां पर वो उनको पता नहीं होता कि कैसे भारत के खिलाफ वहां बाकायदा सिस्टमेटिक एक खालिस्तान का एजेंडा चल रहा होता है, और वो हैरान होते हैं कि आखिर पंजाब में रहने के टाइम में भारत में तो ऐसा कुछ नहीं होता, आखिर क्या हो क्या रहा है। तो ये जब तक तभी रुकेगा जब इन लोगों पर, इन देशों में कार्रवाई होगी, क्योंकि ये लगातार लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। आपने देखा कि कैसे करतारपुर साहिब में भी
पाकिस्तान ने इन लोगों का इस्तेमाल किया और पोस्टर्स लगाए ताकि जो भी दर्शन करने के लिए जाए करतारपुर साहिब, उनको रेडिकलाइज किया जा सके, उनको भड़काया जा सके। तो ये चीजें जब तक नहीं रुकेंगी, ये आगे जाकर के दिक्कत पैदा कर सकती है, क्योंकि इस मामले में भारत के खिलाफ लगातार पाकिस्तान या कई देश इस तरीके से साजिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें रुक सकती हैं, क्योंकि अगर मजबूती से भारत सरकार इन देशों से बात करेगी और जैसा कि इनको बैन किया गया है, तो जाहिर तौर पर काफी हद तक इन चीजों को कंट्रोल किया जा सकेगा। और बहुत जरूरी है मनीष इन्हें कंट्रोल करना। आप बने रहे हमारे साथ और एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि ये वो 9 नाम हैं आतंकी जिन्हें कि डेजिग्नेटेड टेरर लिस्ट में शामिल किया गया है और ऐसे में बड़ी कार्रवाई की जा रही है और आगे भी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है इन आतंकवादियों के खिलाफ। विदेशों में रह रहे खालिस्तानी आतंकी और इससे जुड़े संगठन पिछले कुछ सालों से लगातार भारत को अस्थिर करने के लिए और देश में आतंकी हमले की साजिश में लगे हुए थे और ऐसे में गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय ने ऐसे 9 लोगों को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया है जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। देखा जाए तो जब से यूएपीए के कानून में बदलाव हुआ है, अब भारत सरकार किसी भी इंडिविजुअल को उसके आतंकी संगठन से जुड़े होने के आधार पर बैन कर सकती है। जिन 9 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, ये सभी पाकिस्तान, जर्मनी, यूके, कनाडा जैसे देशों में रह रहे हैं और लगातार उन देशों में रह करके भारत के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स में पिछले कुछ दिनों में हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने कई ऐसे लोगों को पकड़ा है जो पंजाब के अंदर या हरियाणा के अंदर बड़े आतंकी हमले की साजिश में लगे हुए थे। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने ये बताया कि इन्हें विदेशों से कॉल आती थी और कई खालिस्तानी संगठन से जुड़े आतंकी उन्हें भारत में हमले करने के लिए उकसाते थे। जाहिर तौर पर यूएपीए के नए कानून के तहत प्रतिबंधित किए जाने से भारत इन सभी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकेगा और जिन देशों में ये सभी रह रहे हैं उन देशों से भारत इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी करेगा। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। और लगातार मनीष हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं लेकिन मनीष, अभी चूंकि जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं और जो हालात इस वक्त पूरी दुनिया में बने हुए हैं, ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती क्या रहेगी इंडियन इंटेलिजेंस के लिए और भारत में जिस तरह के पैर पसारने की कोशिश ये आतंकी संगठन कर रहे हैं और इसके अलावा कई ऐसे और संगठन और कई और ऐसे लोग हैं जिन्हें हम अभी नहीं जानते हैं, तो ज्यादा मुश्किल क्या रहेगा? जो कई संगठन हैं वो जिन देशों में रह रहे हैं, यूके, जर्मनी में या कनाडा में, वहां इन्होंने काफी पॉलिटिकली भी एक इन्फ्लुएंस अपना तैयार किया हुआ है, जहां पर लगातार उनके एनजीओज हैं, जहां पर वो बार बार कहते हैं कि भारत में जो कुछ लोगों के साथ जाती हुई एक गलत हुआ है, उस सेंटिमेंट्स को लेकर के वो एक एजेंडा चला रहे हैं। तो यहाँ 2 तरीके की कोशिश है कि एक तो ऐसे जो यूथ हैं, जो ऐसे लोग हैं, उनको समझाया जाए, उनको रेडिकलाइज होने से बचाया जाए, क्योंकि काउंटर नैरेटिव देना भी उतना ही जरूरी है। दूसरी बड़ी बात कि इन सबके खिलाफ जो इनके फंडिंग के सोर्स हैं, जो इनको मदद कर रहे हैं, जिन जिन देशों में इनके मददगार लोग हैं, उनकी भी पहचान करके और उन देशों से भारत ये कह सकता है कि इन पे कार्रवाई किया जाए, इनको रोका जाए। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि इसमें सिर्फ यही लोग नहीं है, इसमें हमारे दुश्मन भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान की आईएसआई लगातार इनको फंडिंग कर रही है। हमने देखा कि कैसे करतारपुर साहिब में बाकायदा ऐसे लोगों का, ऐसे आतंकियों का इस्तेमाल किया गया और जो भी हमारे पंजाब से या देश के दूसरे हिस्से से जो लोग दर्शनार्थी जा रहे थे, उनको भड़काने की कोशिश हुई। तो ये एक बड़ी साजिश है, लेकिन काफी लंबे टाइम से डिमांड हो रहा था कि इन इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, लेकिन भारत के हाथ बंधे हुए थे क्योंकि हमारे कानून में इस तरीके का प्रोविजन नहीं था, सिर्फ संगठन बैन करने की बात थी। तो अब ये मांग के चलना चाहिए कि इसके बाद भारत के जो भी मिशन जो हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं या एम्बेसीज हैं, उनके जरिए भारत इनके खिलाफ अब डिमांड रखेगा, इंटरपोल की भी मदद करेगा और इनके खिलाफ कार्रवाई की बात करी जाएगी। जी, नजर बनाए रखें मनीष आप इस पूरे एक्शन पर और आगे क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे इस पर भी अपडेट्स लेने के लिए लौटेंगे आपके पास। मनीष शुक्ला हमारे संवाददाता, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।